पीएम नरेंद्र मोदी आज से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 3 दिन के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम शामिल हैं। पीएम मोदी आज शाम सोमनाथ पहुंचेंगे। रात करीब 8 बजे प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र जाप में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित भव्य ड्रोन शो का अवलोकन करेंगे, जिसे आध्यात्मिकता और आधुनिक तकनीक के समन्वय का प्रतीक माना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। सुबह करीब 9:45 बजे से वो शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली जाती है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और इसके बाद सुबह 10:15 बजे पीएम सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। 11 बजे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। स्वाभिमान पर्व को लेकर सोमनाथ मंदिर में जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको कुछ इसकी झलकियां हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोक कलाकारों का किस तरह कार्यक्रम यहां पर होना है। आज शाम सोमनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी और इस भव्य आयोजन के लिए किस प्रकार तैयारियां चल रही हैं, उसकी रिहर्सल की तस्वीर आप देख रहे हैं। आस्था की गाथा है। अनगिनत सनातनियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उसी सनातनी शौर्य के 1000 वर्षों का आस्था की गाथा है। अनगिनत सनातनियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर के स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हो चुकी है और अब 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसको लेकर सोमनाथ मंदिर में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। सोमनाथ मंदिर की स्वाभिमान गाथा। सनातन संस्कृति और आध्यात्म की विरासत। 1000 सालों की सोमनाथ की शौर्य यात्रा। भारत के विश्वास का मजबूत आधार सोमनाथ। देश ज्योतिर्लिंग में प्रथम सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान पर्व मना रहा है और 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। सनातन संस्कृति की समृद्धता के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के बार बार विध्वंस के 1000 साल और पुनरुद्धार के 75 साल पूरा होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की गई है। पीएम ने लोगों से इससे जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये 2 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी जिसमें 108 घोड़े शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर से लेकर हमीरजी सर्कल और शंख सर्कल तक के रास्तों को कई तरह की थीम से सजाया गया है, जिससे यहां आने वाले लोगों को सनातन संस्कृति की समृद्धता का एहसास हो सके। देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ही डमरू और त्रिशूल की कई आकृतियां लगाई गई है, जिससे यहां आने वाले लोगों को भव्यता का एहसास हो रहा है। फूलों में पिंड बनाई है और पूरा जो मंदिर है वो रियल फ्लावर से सजा हुआ है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे तैयारियां हुई है। मोगरा के जो कारीगर है उन्होंने जो शेप दिया है बहुत अद्भुत दिया है। उसके लिए मैं कारीगर का और इधर सब मैनेजमेंट का भी आभार मानूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमणकारी महमूद गजनवी के हमलों और फिर मंदिर के पुनरुद्धार को दिखाने वाला एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है और लिखा है, सोमनाथ महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ सनातन संस्कृति व आध्यात्मिक गौरव की अक्षुण्ण विरासत भी है। बीते 1000 वर्षों में इस मंदिर पर कई हमले हुए, लेकिन ये हर बार उठ खड़ा हुआ। ये हमारी सभ्यता, अमरता और कभी हार न मानने की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इसे मिटाने की कोशिश करने वालों के नामों निशान मिट गए, लेकिन ये मंदिर आज और भी वैभवता के साथ खड़ा है।
गजनी के आक्रमण के 1000 साल और मंदिर जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। ये देश की भावी पीढ़ी को वीरों के बलिदान और भारत की प्राचीन विरासत से परिचित कराने की मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाके में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। इसी चेतना के प्रतीक के पुनर्निर्माण को लेकर के अनर्गल टिप्पणियां की थी, विरोध के प्रयास किए थे, रोकने की कोशिशें की थी। निश्चित रूप से भारत के लोगों को इस इतिहास के साथ में जोड़ने, 1000 साल की इस यात्रा के साथ में जोड़ने और जुड़ने का ये अनुपम अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिल रहा है। जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। उसके बाद भी सोमनाथ मंदिर पर कई विदेशियों के आक्रमण हुए, लेकिन ये हमले भी हमारी आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इन हमलों से भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा।